हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का जो लेसन रिस्पायरेशन इन प्लांट्स टॉपिक लेसन को स्टडी कर रहे हैं। उसी लेसन में आज हम लोग ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक के कंसेप्ट का हमने एंड किया था ये अपने प्रीवियस वीडियो में। अब उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को, और टॉपिक के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को नंबर ऑफ एटीपी जो डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से, मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कितने मॉलिक्यूल थे? 4 मॉलिक्यूल थे। ये सभी आप लोग को कन्फर्मली याद होगा। तो चलिए आगे वीडियो में आगे टॉपिक को हम लोग स्टडी करें। तो आगे बता रहा है कि पायरुविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड जो होता है यह एक की प्रोडक्ट होता है किस इज देन द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड जो होता है यह की प्रोडक्ट होता है किसका? तो आपके आगे के प्रोसेस के लिए। और यह जो प्रोडक्ट होता है यह किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो पायरुविक एसिड होता है। और यह पायरुविक एसिड जो होता है बेटा, आगे मैं बताऊंगा, आप लोग देखिएगा, यह की होता है। यह की इसलिए होता है, आप लोग जानते हो कि की का मतलब होता है जो रिलेट करता है, जिससे कोई प्रोसेस ओपन हो सकती है, कोई प्रोसेस आगे बढ़ सकती है, तो वो है पायरुविक एसिड। आपने 10th में पढ़ा होगा। पायरुविक एसिड के बाद ही आप लोग का लैक्टिक एसिड बनना, एथिल एल्कोहल बनना, वो सभी शुरू हो जाता था। तो उस तरीके से बता रहा है, जैसे कह रहा है ना कि पायरुविक एसिड जो है इज देन तब की प्रोडक्ट होता है आप ग्लाइकोलाइसिस का यह की प्रोडक्ट हो जाता है। क्यों ग्लाइकोलाइसिस का यह की प्रोडक्ट हो जाता है? क्योंकि यह की प्रोडक्ट आगे के प्रोसेस को रिलेटेड रखता है, आगे की प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। तो आगे चलें। तो व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? क्या होता है मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? मतलब यहाँ यही कहा जा रहा है कि मेटाबॉलिक फेट का मतलब, देखिए, फेट का मतलब होता है कि आगे की जो मेटाबॉलिक या केमिकल रिएक्शन होंगे, उस रिएक्शन में पायरुवेट किस फॉर्म में यूज होगा, किस तरीके से यूज होगा, इसका क्या रिजल्ट यह देगा, उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक फेट। फेट का मतलब होता है फ्यूचर से रिलेटेड होता है बेटा, ठीक ना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट? पायरुवेट का मेटाबॉलिक फेट क्या है? तो उसको हम लोग जानेंगे। मेटाबॉलिक फेट का मतलब अभी बताया हूँ कि आगे मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये क्या करने वाला है। दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। देखिए यहाँ वर्ड लिख दिया, दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड। यह किस पर डिपेंड करता है? सेलुलर नीड पर, मतलब सेल की आवश्यकता पर। सेल की आवश्यकता पर यह पायरुविक एसिड ब्रेक होता रहता है। अब ब्रेक होकर आगे अदर फॉर्म में चेंज होकर, ब्रेक होकर यह एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल में, ठीक ना। बात समझ में आया? दिस डिपेंड ऑन द सेलुलर नीड का मतलब क्लियर हो गया ना। ये सेलुलर नीड पर डिपेंड करता है कि पायरुवेट का क्या फेट होगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखें आगे क्या होता है। देखिए अब यहाँ कंसेप्ट को बड़ा अच्छे से समझेगा बेटा। देखिए दिया है, देयर आर 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय ग्लाइकोलिसिस। यहाँ दे रहा है, देयर आर 3 मेजर वे, 3 मेजर वे होते हैं जिसमें डिफरेंट सेल्स जो होती हैं हैंडल करते हैं पायरुविक एसिड को, जो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? ग्लाइकोलिसिस के द्वारा। तो सेल में यह 3 वे से यूज होता है आपका पायरुविक एसिड, जो ग्लाइकोलिसिस द्वारा प्रोड्यूस होता है। देखिए अब कैसे यूज हो रहा है। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक जो है वे है वो क्या है बेटा? लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन जो हम लोग के बॉडी में होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो
ईस्ट में होता है, आपने सुना है ईस्ट में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अल्कोहल का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है? फर्मेंटेशन से होता है। तो बोला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो सेकेंड वे हो गया। और तीसरा जो है एरोबिक रिस्पिरेशन, यह थर्ड वे हो गया। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया। फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम लोग जानेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बना है ये 3 वे में यूज होता है, 3 वे में डिफरेंट सेल्स में। जैसे कुछ सेल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है पायरुविक एसिड से, कुछ सेल्स में आपका अल्कोहल का फर्मेंटेशन होता है, कुछ सेल में एरोबिक रिस्पिरेशन जब होता है तो आगे यह एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये आप लोग तैयार रखिएगा। देखिए आगे चलिए। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशंस। फर्मेंटेशन कब होता है? जब कंडीशन कैसा होता है? एनएरोबिक। और मैंने आपको बताया था एनएरोबिक का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन और इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बता रहे फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यह किस में? तो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में फर्मेंटेशन होता है। और यह किसका पार्ट है या यह कब होता है? एनएरोबिक कंडीशंस में होता है। फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल। अगर यही ग्लूकोज पूरी तरह से कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो CO2 और H2O में, और वह कब होगा? जब एडॉप्ट होगा कौन सा साइकिल? क्रेब्स साइकिल। और यह कब क्रेब्स साइकिल होता है? जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है। कौन सा रिस्पिरेशन होता है? एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन होगा, जैसे ऊपर दिया गया तीसरा वे ना, एरोबिक रिस्पिरेशन होगा तो यही पायरुविक एसिड CO2 H2O और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और वह प्रोसेस कौन सी होगी जिसके थ्रू होगा? क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, लेकिन वही एनएरोबिक कंडीशन फर्मेंटेशन रहा तो वहाँ पर ये अल्कोहल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा। दिस रिक्वायर ऑक्सीजन सप्लाई। और क्रेब्स साइकिल किसकी रिक्वायर रखता है? ऑक्सीजन की सप्लाई की। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक जितना मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने जो अभी स्टडी किया यही स्टडी किया है। जो पायरुविक एसिड है यह एक की प्रोडक्ट होता है जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होता है। ग्लाइकोलाइसिस का यह की प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आगे की प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मेटाबॉलिक फेट 3 वेज से होता है, जो मैं अभी आप लोग को बताया। एक मैंने बताया है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एक एरोबिक रिस्पिरेशन। तो तीनों मेरी बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छे से। तो आगे का जो प्रोसेस है वो है फर्मेंटेशन, जिसको आपको मुझे बताना है। फर्मेंटेशन में आपको मैं डिटेल बताऊंगा कि फर्मेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।